अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको सहरी के लिए बहुत ही एक मज़ेदार ऑमलेट सिखाने जा रही हूँ। आमतौर पे ये होता है कि हमारा सारा फोकस जो होता है वो इफ्तारी पे होता है। इफ्तारी के लिए हम बड़े एहतमाम से चीज़ें बना रहे होते हैं, लेकिन सहरी में ऑमलेट के अलावा हमें समझ नहीं आती कि हम पराठा, ऑमलेट, दही, तो यही मेन हमारी जो होते हैं सहरी की चीज़ें होती हैं। तो जी, मैं आज आपको ऑमलेट ही सिखा रही हूँ, लेकिन बहुत मुख्तलिफ ऑमलेट है ये। अगर आप इसको पकोड़े समझ के खाएंगे तो ये पकोड़े लगेंगे, ऑमलेट समझ के खाएंगे तो ऑमलेट लगेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने दो छोटे साइज़ के आलू ले लेने हैं और आलूओं को हमने पील ऑफ कर देना है और उनको लंबाई के रुख हमने जो है कद्दूकश करना है। तो आप देख सकते हैं कि लंबाई के रुख जो है वो आलूओं को कद्दूकश किया, उनको काटना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वो साबुत होंगे वैसे ही आपने उनको कद्दूकश कर लेना है और ये लंबी लंबी सी बारीक सी उसकी जो है ना स्ट्रिप्स बन जाएंगी। तो जब हम आलूओं को इस तरह से कद्दूकश करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आलू एक तो बाइंडिंग का बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरे ये कि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, चाहे ऑमलेट में डालें, पकौड़ों में डालें या कोई टिक्की ऐसी हम आलूओं से बनाएं इस तरह से उनको कद्दूकश करके, तो बहुत आसानी से ये जो आलू है ना इस तरह से कद्दूकश किए वो गल जाते हैं। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो मोज़रेला चीज़ है और मोज़रेला चीज़ को भी ऐसे ही हमने कद्दूकश कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आलूओं की वो पतली सी स्ट्रिप्स हैं, ऐसे की मोज़रेला चीज़ की भी हैं। और 2 अदद अंडे हम लेंगे। जी, तो आलू जो हमने कद्दूकश किए थे, अब इनके अंदर 1.5 टेबल स्पून आपने या 1 टेबल स्पून हीप्ड जो है आपने राइस फ्लोर डाल देना है। चावलों का जो आटा होता है वो डाल देना है आपने और उसको हाथों से आपने अच्छी तरह से जो है सारे आलूओं पे मल के तो लगा देना है। सारे आलूओं को आपने अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि जो राइस फ्लोर है उनके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। तो अब ये देखें कि राइस फ्लोर को अच्छी तरह से आलूओं पे लगा दिया है हमने। और अब आलूओं को साइड पे रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि बाउल में दोनों अंडे तोड़ के निकाल लिए और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है अच्छी तरह से। और जब अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे तो फिर ये इनके अंदर जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इन अंडों के अंदर हम डालेंगे। तो सबसे पहले जो है वो चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, जो लाल जो कुटी हुई मिर्च है वो 1 टीस्पून डाल देंगे। और जो नमक है वो 1/4 टीस्पून आपने डालना है, पूरा भर के टीस्पून नहीं डालेंगे, 1/4 टीस्पून जाएगा इस रेसिपी में। और काली मिर्च पिसी हुई जो है वो 1/2 टीस्पून जाएगी। तो बहुत अच्छी तरह से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बीट कर लेना है, मिक्स कर लेना है अंडों में। और जी, तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं और अब हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें प्याज है मीडियम साइज़ की और 4 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें जो हैं उनको इकट्ठे ही हमने चॉप कर लिया था। तो अब प्याज और जो हरी मिर्चें चॉप्ड हैं वो अंडों में डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद जो आलू हमने रखे थे राइस फ्लोर लगा के, तो आलू डाल देंगे। और फिर साथ ही मोज़रेला चीज़ जो हमने कद्दूकश की थी आधा कप मोज़रेला चीज़ भी डाल देंगे साथ ही। और सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यकजान कर लेना है। अंडा जो है उसके अंदर हम जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले उनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और सारा बैटर जो है इसका एक जैसा हो जाए।
जी, तो सारा बैटर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया और आखिर में आपने एक चुटकी जो है वो कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी ज़्यादा नहीं डालनी। अब जी फ्राइंग पैन जो है वो हमने चूल्हे पे रखा है और ऑयल को गर्म होने देंगे। और जो शुरू में तो आप फ्लेम कुछ हाई रख सकते हैं क्योंकि ऑयल को हमने गर्म करना है। लेकिन ये जो हम ऑमलेट बनाएंगे बहुत ही मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे क्योंकि आलू जो हैं वो हमने बॉयल नहीं किए हुए हैं तो आलूओं को पकने का टाइम चाहिए होगा। तो अब बैटर तो हमारा मिक्स हो चुका है और अब देखें कि बैटर जो है देखने में ज़रा पतला सा लग रहा है। बिल्कुल जैसे हम वो टिक्की टाइप या इस तरह से नहीं है। अंडे को हमने बीट किया है तो बैटर जो है वो ज़रा पतला सा इसका हो गया है। अब जो ऑमलेट्स इसमें हम डालेंगे वो पूरा एक ऑमलेट नहीं बनेगा। मिनी साइज़ के ऑमलेट्स हम बनाएंगे जैसे हम चमचे से वो पकोड़े बाज़ दफ़ा बना रहे होते हैं। तो ये फ्राइंग पैन जो है उसके अंदर हमने ऑयल इतना ज़्यादा नहीं डाला कि ये उसके अंदर डूब जाएँ। तो जितना ऑयल हम डालते हैं ऑमलेट को फ्राई करने के लिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाला क्योंकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो सकें और बिखर ना जाएं। तो जी आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये मिनी ऑमलेट्स हमने डाल दिए हैं। बहुत आसानी से ये पलटे जाएंगे क्योंकि इनके अंदर जो बाइंडिंग एजेंट्स हैं एक तो पोटैटोज़ जो हैं वो टूटने नहीं देंगे इनको, दूसरे राइस फ्लोर है और मोज़रेला चीज़ भी है। तो ये देखिए मैं आपको ज़रा पलट के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी आसानी से पलटा गया है। अगर आप इसको पूरा एक ऑमलेट डालेंगे तो आपको पलटने में बहुत मुश्किल होगी फिर। इस वजह से आपकी आसानी के लिए और वैसे भी ये रेसिपी है इसका टेस्ट जो है इसी तरह से ही आएगा कि आप इनको इसी साइज़ में बनाएंगे। और ये कबाबों के स्टाइल में भी आपको लग रहा होगा कि जैसे कबाब होते हैं, लेकिन ये है कि इनकी शेप कबाबों की तरह हम गोल नहीं बना सकते। तो इनको जब आप चम्मच से डालें तो थोड़ा इसको लंबा करने की कोशिश करें कि थोड़े लंबे लंबे से एक ही साइज़ में जो है वो ऑमलेट्स बन जाएं। ये ना हो कि कोई किसी तरफ जा रहा है किसी, आप देखें कि शेप को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश की गई है और सारे जो हैं आपको तकरीबन एक जैसी शेप में बेजवी सी शेप में नज़र आ रहे हैं। तो शेप को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश आप करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि बिल्कुल ही गोल से बने और तो ये नहीं होगा। तो ये हकीकत में ये मिनी ऑमलेट्स हैं, ये पूरा एक बड़ा ऑमलेट नहीं बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कबाबों की तरह कितने अच्छे ये फ्राई हो रहे हैं। तो जी खाने में भी ऐसे ही टेस्टी हैं। आप इनका कलर देखें कितना अच्छा आया राइस फ्लोर की वजह से। ये मैं ज़रा आपको डिटेल में दिखा रही हूँ क्योंकि बाज़ चीज़ें मेरी रेसिपी में ऐसी होती हैं कि मैं समझती हूँ कि आप उनको ज़रा गौर से देख लें। तो जी अब बहुत अच्छी तरह से ये हमारे ऑमलेट जो हैं बन चुके हैं। तो अब ये जो बैज हमने डाला था ये हम निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको एक दफ़ा फिर डाल के दिखा दूँ। तो जी उसी ऑयल में हम जो है वो नेक्स्ट इसका बैच डालेंगे। आप देखें कि ये बिखरते नहीं हैं, बस ये है कि जब आपने इनको डालना है तो जो शेप इख्तियार कर लेंगे वही इनकी शेप होगी। तो थोड़ा सा इनको आप मेंटेन इस वक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर करेंगे तो फिर ये सेट हो जाएंगे। और बहुत जल्दी से ये पैन को छोड़ देते हैं, इनको हिलाना और बहुत आसान है क्योंकि इनके अंदर अंडा है। तो ये जी हमारे मिनी ऑमलेट्स की फ़ाइनल लुक है और सहरी के वक्त ये आपको बहुत ही एक डिफरेंट सा टेस्ट देंगे और बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग देंगे। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि अगर आप इनको पकोड़े समझ के खाएंगे तो पकोड़े आपको फील होंगे और अगर आप ऑमलेट इसको समझ के खाएंगे तो फिर आपको ये ऑमलेट का टेस्ट देंगे। तो सहरी के टाइम हम सॉसेस नहीं बना रहे होते, चटनियाँ नहीं बना रहे होते। तो बेहतरीन चीज़ जो सहरी के टाइम होती है वो दही होता है, ये सब जानते हैं। आप इनको दही के साथ खाएं और ये बहुत स्पाइसी भी हैं। जब आप दही के साथ खाएंगे तो ये बहुत आपको मज़े के लगेंगे। और इनके बहुत से आप जो हैं यूजेस इनके हैं। मैं आपको बताऊं कि आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में ब्रेड में रख के पैटीज़ के तौर पे दे सकते हैं। इसी तरह आप इनको बर्गर पैटीज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।
आप इनको पराठे के बगैर दही के साथ वैसे भी खा सकते हैं। ये बहुत स्पाइसी और क्रिस्पी बहुत हैं राइस फ्लोर की वजह से। रेसिपी को ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर किया करें जी। खुदा हाफिज़।